तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी विवेकानंद जहाँ भी जाते थे तो एक बात अवश्य कहते थे। वे कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। अर्थात उत्तिष्ठ, उठो, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक आपको आपका ध्येय पूरा नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है? रुकना नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके ध्येय की प्राप्ति ना हो। और इन वचनों के कारण वे बहुत ही प्रख्यात हुए और ये विचार उपनिषद से, कठोपनिषद, उन्होंने उपनिषद को समझा था, पढ़ा था, समझा था और लोगों तक पहुंचाया। लोग सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के जन जन तक पहुंचाया। आज ये जो उनका वाक्य है, अराइज अवेक वाला, वो इतना प्रख्यात है, विश्व भर में उसके नाम से सेमिनार होते हैं, कई किताबें लिखी गई हैं और कहीं सेमिनार लेने वाले लोग उनको लोगों को पहुंचाते हैं और लोगों को खड़ा करते हैं। आपने यही बात भगवत गीता में भी सुनी होगी। क्लेब्यम मा गमस्म पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह हृदय की जो क्षुद्रता है, कमजोरी है, उसको छोड़कर खड़ा हो जा, अपना कर्तव्य निभा। और ये बातें कितनी सच है। जीवन है, जीवन में अनेक चीजें आएगी, वे अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे इंद्रियों के साथ उसके संसर्ग में आने से कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसका रिजल्ट आता है। उससे सुख भी मिल सकता है, उससे दुख भी मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी वस्तु से आपको सुख ही मिले। उसका स्पर्श हो, उसका दर्शन हो, जो भी हो, या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। लेकिन वापस ये सुख और दुख परमानेंट नहीं, धूप और छाव की तरह आएंगे और जाएंगे। तो आपको उसे सहन करना है। धूप छाव आती है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आप इतने गंभीर नहीं होते, आप दिल तक नहीं लेते। आप बोलते हो अरे धूप ज़्यादा है, अरे ठंडी ज़्यादा है, ओके, क्योंकि ठंडी है तो आज है तो कल जाएगी।
आज धूप है तो कल धूप नहीं रहेगी। उसी तरह सुख है तो आज है कल नहीं रहेगा, दुख है कोई बात नहीं है, दुख भी आज रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन इन विविध इन द्वंद्वों के बीच से हमें आगे बढ़ना है। सफर में जाएंगे तो धूप आएगी, यात्रा पे जाओगे तो रास्ते में कांटे भी मिलेंगे और फूल भी मिलेंगे, जो भी हो, लेकिन यात्रा तो करनी है, आगे तो बढ़ना है, विकास तो करना है, कहीं पे रुकना नहीं। इसलिए हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं उठो, जागो और रुको मत। रुकना नहीं है, क्योंकि क्या होगा, रुकोगे तो आपकी कहानी खत्म। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको विकास करना है। अगर आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया, विकास बंद कर दिया, तो आप वहीं के वहीं नहीं रहेंगे, आपका पतन शुरू हो जाएगा, आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ हमारे साथ दूसरे लोग भी चलेंगे। हम लोग बातें करते हैं, हमारे देश को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और ये भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने कई साल पहले ये कहा था, और आज ऐसा दिख रहा है। आज भारत की प्रतिभा निखर रही है, लोग प्रसन्नता कर रहे हैं, लोग सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, और भारत दे भी रहा। लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये भारत यानी क्या, राष्ट्र यानी क्या? ये राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों से देश बनता है। भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति जो भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, जी रहे हैं, वे भारत में भी रहते हो या विदेश में रहते हो, वे भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति जो अपनाता है वो भारतीय है। फिर वो कहीं पे रहता हो, विदेश में रहता है तो भी भारतीय है, और भारत में रहता है तो भी भारतीय है। इससे उल्टा भारतीय संस्कृति को जो नहीं अपनाता, उसके विरुद्ध चलता है, जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं, जो राष्ट्र को नफरत करता है, तो वह भारतीय नहीं, वो भारतीय नहीं, भले भारत में रहता हो। तो इसको हमको अच्छी तरह समझना चाहिए, और इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति बदलता है, वो अपने अंदर सद्गुण लाता है, वो अपने अंदर अच्छी आदतें पालता है, अपने कर्तव्य निभाता है, अपने राष्ट्र को और राष्ट्र की संस्कृति और को संस्कार को पालता है, अच्छे संकल्प लेता है, तो क्या होता है, ऐसी एक व्यक्ति जहाँ पर हाजिर मौजूद रहती है, वहाँ के आसपास के लोग भी बदलते हैं। अगर बुरे लोग रहेंगे तो बुराई भी पनपती है, फैलती है। जुआ खेलने वाले, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले अकेले रहेंगे तो कुछ ही दिनों में उनका एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, और बिना रोक टोक, बिना शर्त वे मिलते रहते हैं। वे कभी भी इसको तोड़ते नहीं। मिलना है तो मिलना है, सैटरडे को मिलना है तो 10 काम छोड़ के मिलना है, और वो जो करना है
अच्छा बुरा वो करना है, इसमें कभी भी ऐसा ब्रेक नहीं होता। तो भी अच्छे लोगों में क्यों ऐसा? अगर कुछ आदतें अच्छी डालें, मिले, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, और हमारे शास्त्र इतने अनोखे हैं कि अगर आप पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपका जीवन सचमुच में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये करने को हमको दिल नहीं होता है, और हम जब करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। ये विवेकानंद जी आएंगे, तुकाराम जी आएंगे, ज्ञानेश्वर जी आएंगे, नरसिंह मेहता आएंगे, चैतन्य जी आएंगे, तुलसीदास आएंगे, ये उनका काम है, ये हमारा काम थोड़ी ना है। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सबका काम है। राष्ट्र को आगे लाना है तो भारतीय संस्कृति क्या कहती है, सिर्फ अपना उद्धार करना नहीं जानती, वो सबको आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए व्यक्ति बदले, परिवार बदले, समाज बदले, राष्ट्र बदले, इतना ही नहीं, हमारे ऋषि कहते हैं अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा विश्व बदले, क्योंकि ये सारा विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है, सब अपने हैं। और ये सिर्फ विश्व के व्यक्तियों के लिए नहीं है, हर एक प्राणी, पशु, पंछी और पेड़ पौधे तक सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इतनी सोच हमारे ऋषियों ने दी है। वो आदमी दुखी भी कैसे बनेगा जो अगर इस सोच और समझ के साथ जी रहा है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमारा काम नहीं, हम तो खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। और ऐसे महान पुरुष आएंगे तो महान पुरुष आने के बाद फिर कोई सत्ताधारी, कोई धनवान, कोई राजकारणी उसमें आ जाके उसका मालिक बन के उस कार्य को ठप कर देगा। इसलिए जितने भी महान अच्छे कार्य प्रारंभ होते हैं उसके अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं जो पूरा पावर ले लेते हैं, उस कार्य को ठप कर देते हैं। देवदूत आते हैं, चले जाते हैं, और ऐसे लोग आके काम बिगाड़ जाते हैं। ऐसा अनुभव जिन्होंने जागरूक होकर देखा है, ये हमेशा होते हो रहा है, और इसको रोकना चाहिए। और इसको कौन रोकेगा? हम लोगों को रोकना है। हमारे ऋषियों के विचार कौन फैलाएगा? हमको फैलाना है। दूसरे आएंगे, दूसरे करेंगे, ये सोच गलत है। अगर मेरे पास सुखी होने का रास्ता है तो मैं उसे क्यों नहीं अपनाऊं? मेरे ऋषियों ने मुझे इतने अच्छे विचार है, मैं भी सुखी बनूं, औरों को भी सुखी करूं, और यही रास्ता बिल्कुल सच है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक पुलिस के घर रात को एक चोर आया। अचानक उनकी धर्म पत्नी ने देखा, उन्होंने पुलिस को उठाया। हे नाथ, हे स्वामी, जागे, अपने घर में चोर आया है, चोर घुस गया है। पुलिस ने बोला, मुझे पता है, चुप बैठ। पत्नी को लगा मेरे पति बहुत ही बुद्धिमान है, हो सकता है विद प्रूफ पकड़ेंगे। वो बेचारी शांत हो गई। कुछ समय के बाद
चोर ने उसकी पेटी खोली, कपड़े निकाले, जितने भी गहने थे, पैसे थे, उसको निकाला और एक कपड़े में बांधना शुरू किया। पत्नी ने कहा, अरे अब तो पकड़ो, अपने सारे गहने उसने ले लिए हैं, हमारे सारे पैसे रुपये उसने ले लिया है, उसने कपड़े में बांध रखा है, शायद अब वो यहाँ से भागेगा। पति ने बोला कि मैंने कहा ना, मेरी नींद खराब मत कर, मुझे सब पता है, तू चुप कर। पत्नी को लगा क्या मालूम पति के मन में क्या है, वो चुप बैठी। चोर ने आराम से सब गहने बांधकर दरवाजे की ओर कदम रखा और बाहर निकलने लगा। पत्नी ने फिर कहा, अरे वो तो बाहर जा रहा है, हमको लूट लिया, अब तो पकड़ो। पुलिस ने कहा, मुझे पता है, चुप बैठ, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, मी आता ड्यूटी वर नहीं, હું અત્યારે ડ્યુટી પર નથી। और वो चला गया। बड़ा पागल था पुलिस। अरे अपने ही घर से कोई लूट के ले जा रहा है और कहता है मैं ड्यूटी पर नहीं। तू ड्यूटी पर हो या ना हो, तू तेरे घर पे तो 24 घंटा ड्यूटी पर होना चाहिए। तेरा घर लूटा गया, तेरे गहने चोर ले गया, तेरा धन चोर ले गया और तू बोलता है कि मैं ड्यूटी पर नहीं। ये कैसा पागलपन। और उस चोर लूट के चला गया। और ऐसे ही राष्ट्र में कई लोग हैं हमारे, वो कहेंगे वो मेरा काम नहीं, वो तो सरकार का काम है, वो तो संतों का काम है, वो तो समाज सुधारकों का काम है, मेरा नहीं। और वो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। सुख की परिस्थितियां आती थी, गवा रहे। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने का रास्ता मिलता था, नहीं, बीमारियों को लेगा, लेकिन वो मार्ग मेरा नहीं है, ऐसा बोलेगा। और आज आप देखो चारों तरफ अगर कोई कहता है कि सफाई करो, तो हम कहेंगे मेरा काम नहीं हो तो ठीक है, ये चीज़ खाया इधर डाला, चॉकलेट का पैकेट इधर फेंका, कचरा इधर उधर कर देते हैं और उनको लगता है मेरा काम नहीं। और ऐसे कितने लोग भी देखे हैं जिनको लगता है अपना तो कचरा नहीं उठाएंगे क्योंकि कचरा करेंगे ही नहीं, लेकिन दूसरे अगर कचरा करते हैं तो बेचारे चुपचाप उस कचरे को उठा लेते हैं और उसको सही जगह पे डाल के आते हैं। ऐसे देव मानव भी कम नहीं है। और ऐसे लोगों के कारण ही आज हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। वे अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। वो पानी का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो बिजली का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो पेट्रोल का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाता है, वे राष्ट्र को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, एक अच्छी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पुलिस की तरह ऐसे पागल लोग हैं जो अपना कर्तव्य समझते नहीं। अपना ही राष्ट्र है, अपना ही समाज है, अपना ही परिवार है, अपना ही घर है, लेकिन मेरा काम नहीं है। और ये जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारा राष्ट्र और आगे नहीं बढ़ेगा। ये सबको करना है, सबका काम है। और तभी जब सब करेंगे तो पूरा राष्ट्र बदलेगा। अभी जो राष्ट्र बदल रहा है, ये कुछ लोग बदल गए हैं। कुछ लोगों ने भारत को एक माँ समझकर उनके संतानों की, उनके बेटे बेटियां बन के कर रहे हैं। कोई उन्हें कहता नहीं है। उनकी बातें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राह चलते उनका व्यवहार, ये सब कुछ बदलते जा रहा है। और जब ऐसा बदलता है
तो समाज भी बदलता है। परम पूज्य गुरुदेव एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे। बोलते हम जब खाना पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो जो बर्तन है और बर्तन को हम गैस पे या चूल्हे पे रखते हैं तो सिर्फ नीचे का भाग गर्म होता है, पूरे बर्तन को गर्म नहीं करते। और कोई मूर्ख आदमी ये कहे कि हम पूरे बर्तन को पहले गर्म करेंगे और फिर इसमें दाने डालेंगे, तो वो खाना ठीक नहीं बनेगा। वो तो नीचे से तलिए से गर्म होता है और बर्तन धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो जरूर नहीं कि पूरा बर्तन को हम गर्म करें, क्योंकि हमको भोजन सबका सब गर्म चाहिए। ऐसा नहीं ना, ऊपर का जो भोजन है वो ठंडा रहे, ऐसा कभी नहीं होता। भोजन जो ऊपर होता है उतना ही नीचे हो, नीचे जितना गर्म है उतना ऊपर भी गर्म होता है। मसाला भी मिल जाता है, सब्जी हो या कोई चावल हो या और कोई व्यंजन हो, सब स्वादिष्ट बनता है ऊपर से लेकर नीचे तक। उसी तरह गुरुदेव कहते हैं, अगर एक व्यक्ति भी बदलना शुरू करे, एक व्यक्ति भी घर में अगर एक व्यक्ति अच्छी हो जाए तो धीरे धीरे उसके आसपास के लोग अच्छे होंगे। अगर माता पिता अच्छे हो तो संतान भी अच्छी होगी। अगर माता पिता नम्र और मीठा बोले तो बच्चा कभी सुने ही नहीं घर में ऐसा जहाँ पे क्रोध हो, गाली गलौच हो। अगर माँ बाप बात बात पे क्रोधित होते हैं, गाली गलौच करते हैं, गुस्सा करते हैं और बच्चे को संस्कार देते हैं कि शांत रहना सीख, चिल्ला के मत बात कर, लेकिन क्योंकि बच्चों ने यही सुना है गाली गलौच चिल्ला, तो वो बच्चे करेंगे। हो सकता है माँ बाप के डर के मारे उनके सामने न बोले तो भी जब भी उनको मौका मिलेगा वे गुस्सा करेंगे, अनुचित आवेश करेंगे, गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में अपने सबसे नियर और डियर माँ बाप से सुना है। और वे फिर समाज में बाहर निकलेंगे तो उनकी भाषा वही रहेगी और फिर समाज ऐसे होते जाएगा। इससे उल्टा होता है, अगर घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं तो ये जो बच्चे हैं ये अपने आप नम्र भाषा का प्रयोग करेंगे। उसी तरह भोजन की व्यवस्था हो, व्यवहार हो, वस्त्र हो, अन्न हो, सब कुछ बदलते जाएगा, क्योंकि बर्तन नीचे से गर्म होता है तो पूरा भोजन गर्म भी होगा, स्वादिष्ट भी होगा। तो हम लोग क्या करें, दूसरों के बारे में ना सोचें, दूसरे क्या करते हैं इसके बारे में ना सोचें, और हम लोग ये भी ना देखें कि संत महात्मा कब जन्म लेते हैं, क्योंकि अक्सर संत महात्मा आते हैं तो उनको पहचानने में बहुत देर लगती है, बहुत समय आता है। कोई संत अगर हमारे आसपास इर्द गिर्द है तो हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए अक्सर आपने देखा है कि उनके जाने के बाद ही लोग पहचानते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए जो हमको अच्छे लोग कहें, हमारे शास्त्र कहें, हमारे संतों ने जो कहा है उसको हम जीवन में उतारना प्रारंभ करें। उसके लिए हम इंतजार ना करें और इसके लिए हम ये भी नहीं कहेंगे मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा काम नहीं है। सबका काम है। जो भगवान राम का काम था, जो भगवान कृष्ण का काम था, जो हमारे ऋषियों का काम था, जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया, जिन्होंने अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए जिया, हम भी वही करना है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया ये इसलिए नहीं किया कि वो करके चले गए और हम फिर वो बेकार बन के बैठे, हम लालची बन के बैठे, हम कायर होकर बैठे।
ऐसा नहीं करना है। ये हमारा काम है और हमको हमारी भारत के लिए समय देना है, हमारी संस्कृति के लिए समय देना है। हमारे संकल्प अच्छे होने चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही हमारी दुनिया बनती है, हमारा संसार बनता है। और भगवान ये भिखारी नहीं है। आपको कोई कहे कि चलो अच्छी बात, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, तो आप कहते हैं कि टाइम मिलेगा तो आएंगे। इसलिए कई लोग ऐसे प्रयत्न करते हैं, स्वाध्याय रखते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी लोगों की बातें करते हैं, लोग आने को टालते हैं। जब उन्हें फ़ोन करते हैं, कहते हैं आओ, तो कहेगा मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरी मौसी आ रही है, मेरी फूफी आ रही है, मेरी चाची आ रही है, मेरा कस्टमर आ रहा है, मुझे कंटाला आ रहा है, और आपने फ़ोन किया हमको भूल गए। और ऐसा करके जितना कोशिश हो अवॉइड। क्यों? क्योंकि अगर समय बचता है, मूड है, तो आना है। तो क्या हमारे भगवान भिखारी हैं? बचा हुआ ही उसको देना है। बची हुई रोटी भिखारी को देते हैं। बचा हुआ टाइम है, हमारा कर्तव्य नहीं। ये काम हमारा नहीं। आप पूछो, ये मेरा काम नहीं है, ये तो आपका काम है, वो आप जानो। अगर टेंशन आता है, कोई नहीं आता है, तो खाली आप अकेले बैठो, हमारा नहीं। हमको तो टाइम मिलेगा तो आएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, मूड नहीं रहेगा, हम नहीं आएंगे। ये चारों ओर ऐसी आग फैली हुई है। कोई जिम्मेदारी, उनके गुरु कहते हैं कि बहादुर बनो, जिम्मेदार बनो। जिम्मेदारी नहीं लेना है। अरे अच्छे कार्य के लिए, अगर बुरे कार्य की जिम्मेदारी सब लोग लेते हैं, अच्छे कार्य की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी? और ये जिम्मेदारी हमारी है, उस पुलिस की तरह। क्योंकि समाज में जो कुछ भी होता है, जो परिवर्तन होता है, हम सबके कारण होता है, अच्छा या बुरा। तो अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी जिम्मेदारी लो। आप कार्यक्रम को इस तरह एडजस्ट करो कि भगवान का कार्य भी हो और तुम्हारा कार्य हो। क्योंकि याद रखना, तुमको जरूरत भगवान की पड़ेगी और तुम चिल्लाओगे हे भगवान मुझे मदद करो, तो क्या भगवान नहीं कहेगा तेरे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम नहीं है? हो सकता है या नहीं? ये लॉजिक सही है ना? आप सोचो, प्रभु कार्य में नसीबदार समझो, गुरु का कार्य करने में अपने को नसीबदार बना के उसके भागीदार बनो। ईमानदारी से काम करो, समझदारी के साथ काम करो, जिम्मेदारी के साथ काम करो। और विवेकानंद जी जैसे कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। आज के लिए बस इतना।